दोस्तों, मैं नील आज आपको कहानी सुनाऊँगा भूत के पीछे भूत। अपने एक दोस्त के साथ घूमने के लिए उसने जो होटल बुक कराया था, दरअसल वो एक शमशान घाट के कुछ एक आध किलोमीटर ही दूर था। यानी कि आप घूमते हुए वहाँ पर जा सकते थे। वो इतनी दूर था, मात्र मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी पता न था, वरना मैं कभी भी बुक नहीं करता इस होटल को। हम जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तभी उस दिन से ये सब शुरू हो गया था। हम दोनों डिनर करके रात में टहलने के लिए होटल से बाहर निकले हुए थे। घूमते हुए उस शमशान घाट के नज़दीक ही पहुँच गए थे। हमें अंदाज़ा नहीं था इस बारे में कि यहाँ पर ये सब भी होगा। जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे, हमें कुछ लोग एक के पीछे एक चलते हुए नजर आए, तो हमने उन्हें देखना शुरू कर दिया। पर मेरे दोस्त ने उन्हें आवाज़ लगाई कि कौन हो भाई, कहाँ पर जा रहे हो? किसी ने कोई भी आवाज़ नहीं दिया। हम वापस होटल आ गए। अगली रात हम फिर डिनर के बाद घूमने निकले। हमें फिर वही सब नज़र आए चलते हुए। इस बार हमने नज़दीक जाकर पूछने की कोशिश की तो वह सब धुएं के साथ अचानक से गायब हो गए। हमने होटल वापस आकर वेटर से पूछा कि शमशान घाट के पास हमने कुछ लोग देखे, वो भी 2 दिनों से लगातार। कौन है वो लोग और क्यों रात में घूमते हैं रोज़ाना? तो वेटर ने कहा कि साहब, आप वहाँ पर ना जाया करें। वो जिंदा नहीं बल्कि मरे हुए लोग हैं जो कि रात भर भटकते हैं और घूमते हैं वहाँ पर। यही उनका घर है, वही उनकी ज़िंदगी। कोई भी वहाँ जाता है या फिर उन्हें परेशान करने की कोशिश करता है तो वह सुबह से मार डालते हैं। ये सब सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इस बात पर मैंने अपने दोस्त को बहुत खोरी खोटी सुनाई कि तुम्हें अकल नहीं है, कौन सा होटल बुक किया है तूने? यहाँ तो नज़दीक ही में भूत बसते हैं, कहीं हमें मार डालते तो हम क्या करते? अब रात को तुरंत ही मैंने वो होटल छोड़ने का फ़ैसला किया। हम दोनों दोस्त उसी रात में वहाँ से दूसरे होटल में चले गए रहने के लिए। इस तरह से मैंने एक के पीछे एक चलते हुए भूत देखे थे। इसी को कहते हैं भूत के पीछे भूत। मुझे आज भी याद है जो उस दिन देखा था, उसे याद करके बहुत डर लगता है। ये बात उस दिन की है जब मैं घर पहुंचा था। तभी हमारा पड़ोसी मेरे पास आता है। वह कहता है कि उसकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह कहता है कि मुझे उसके साथ शहर की ओर जाना है, क्योंकि वह मुझे साथ में ले जाना चाहता था। हम दोनों शाम के समय निकल गए थे। शहर की दूरी लगभग 20 किलोमीटर थी। हम पहुंच गए थे। मैं उसके बाद उसकी पत्नी की दवाई ली थी। अब हमें अपने गांव में वापस जाना था। अधिक जाम होने की वजह से हमें बहुत देर हो गई थी, लगभग रात हो गई थी। गांव मुख्य सड़क से 3 किलोमीटर दूर था। जिस जगह हमें पैदल चलकर जाना था, रात हो चुकी थी। अब कुछ नहीं किया जा सकता था, हमें घर पहुंचना था। हम दोनों बातें करते हुए चले जा रहे थे। उस रास्ते पर कोई भी नहीं था। हमें अधिक डर नहीं लग रहा था, मगर हमारे पीछे कोई आ रहा था। वो कौन हो सकता है, हम उसे नहीं जानते। शायद हमने उसे कभी भी गांव में नहीं देखा था। हम समझ गए थे कि ये किसी के यहाँ पर आया होगा। वह आदमी कहता है कि वह गांव बहुत अंदर है, काफ़ी चलना पड़ता है। हमने पूछा कि वह किसके यहाँ पर जाना चाहता है। उसने कुछ नहीं कहा, वह थोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। हमें लग रहा था कि वह पीछे आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं था, पीछे कोई भी नहीं था। यह देखकर हमें बहुत हैरानी होने लगी। वह किस जगह पर चला गया? पीछे कुछ देर दूर तक कोई नहीं था। जब हम चलने लगे तो वह आगे चल रहा था। ये देखकर हमें डर लग रहा था कि ये आगे कैसे जा सकता है, ये तो पीछे चला रहा था। जब हमने पीछे देखा तो वह आगे से भी गायब हो गया। अब हम कुछ भी समझ नहीं आया ये सब क्या हो रहा है। अब डर लग रहा था। वह भूत था, कोई इंसान ऐसे नहीं चल सकता। हम दोनों ने भागने की कोशिश की। भागते हुए गांव में पहुंच गए। वह आदमी का डर हमें बहुत लग रहा था। वह कौन था हमें नहीं पता था। हमें अब यह बात समझ आ गई थी कि हमें अकेले रात के समय घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। इस बात को बहुत साल बीत गए। यह बात हमें आज भी बहुत बहुत डराती है। कुछ तांत्रिक छोटे बच्चों की ऐसी आत्माओं को अपने काबू में करते हैं जो कच्चा कलवा नाम से जानी जाती है। कुछ तांत्रिक इन्हें मसान भी कहते हैं। कछुआ कलवा एक ऐसी ऊर्जा रूपी आत्मा होती है जिसकी मुक्ति विधिवत संस्कार ना कर पाने की वजह से नहीं होती है। मसान यानी काला कछुआ, जिसे राजस्थान में जरूटिया भी कहते हैं।
इस शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती। घर में पलने वाले बच्चा, जन्म के दौरान मरने वाले बच्चे और 9 साल से कम उम्र वाले बच्चों का दान संस्कार किया जाता है, इन्हें दफना जाता है, फिर नदी में प्रवाहित किया जाता है। इन्हीं को कच्चा कलवा कहा जाता है। ये बात आज से लगभग 10 साल पहले की। राजस्थान के छोटे से गांव में मेरा पैतृक गांव जहाँ ठाकुर बसते थे। एक पुराना लेकिन मजबूत गढ़ था जो अब भी है। हमारे गांव के ठाकुर वही रहते थे। उनकी मौत के बाद वो ठाट बाट नहीं रहा और धीरे धीरे गढ़ का वैभव कम होता गया। गढ़ का नाम खत्म न हो जाए इसलिए ठाकुर के लड़कों ने वहाँ किसी को रखने का फैसला किया। उन्होंने एक चौकीदार रखा और उसे वहाँ की देखभाल का जिम्मा सौंप दिया। चौकीदार दिन में गढ़ में देखभाल करता और रात को चौकीदारी, जिससे गढ़ में एक रौनक सी आने लगी थी। क्योंकि साथ ही गढ़ में सफाई का काम भी शुरू हो चुका था। गढ़ का एक हिस्सा बेहद रहस्यमय था। उस जगह पर एक अजीब सा एहसास था जैसे कोई वहाँ किसी को आने नहीं देना चाहता था, इसलिए कोई उस हिस्से में जाता भी नहीं था। एक दिन चौकीदार ने उस हिस्से में सोने का फैसला किया और पूरी रात को वहीं पर सो गया। रात को अचानक उसे कुछ बच्चों के हंसने की आवाज़ आने लगी। चौकीदार हैरान रह गया कि इतनी रात को बच्चे कहाँ यहाँ कैसे। वो फिर से सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ देर बाद ही उसे उठ जाना पड़ा क्योंकि आवाज़ें बहुत तेज हो चुकी थीं। चौकीदार को उठकर देखने पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने कुछ देर टहलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो उठा उसे अपनी पीठ पर कुछ भार महसूस हुआ। साथ ही उसने हंसने की आवाज़ तेज होने लग गई। उसने देखा कि थोड़ी दूर कुछ बच्चे बैठे थे, मुंह छुपाए। चौकीदार उनके पास गया और उसने पूछने वाला था कि वो बच्चे उसकी ओर बढ़ने लगे। उनकी आंखें पथराई हुई थी, वे सिर्फ चौकीदार को ही देख रहे थे। अचानक सभी बच्चे उस चौकीदार से चिपट गए। वो उसे अपने नाखूनों से खरोंचने लगे। साथ ही उसकी आवाज़ अब उसे चौकीदार को वहाँ से भाग जाने को कह रही थी। बड़ी मुश्किल से चौकीदार को उन बच्चों की आत्माओं ने छोड़ा। दूसरे दिन चौकीदार ने गढ़ के वारिसों को फ़ोन किया तो पता चला कि गढ़ के हिस्से में उनके बच्चों को, जिनकी मौत गर्भ में जन्म के समय और जन्म के 7-8 साल के अंदर हुई है, क्योंकि नवजात बच्चों और बालों का अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें गढ़ के उसी हिस्से में सालों से दफनाया जा रहा है। अब गढ़ को 2 हिस्सों में बांट दिया। सिर्फ आधे भाग में पूजा पाठ कर रहने लायक बनाया गया, बाकी आधा हिस्सा वैसे ही रहा क्योंकि उस हिस्से में उनके बच्चों की आत्माएं थी। दिन के समय वहाँ कोई भी जाकर देख सकता है। यही नहीं, वहाँ पर कई बार तांत्रिक पूजा के निशान भी मिले। वे सब मैं खुद भी कई देख चुका हूँ। और आज चौकीदार के अलावा ठाकुर के वारिस की फैमिली भी आज वहाँ रहती है। तो दोस्तों, ये थी कच्चा कोल्वा की कुछ छोटी सी कहानी। भूत वाला कुआं। ये कहानी तब की जब मैं छोटा था और 7वीं कक्षा में पढ़ता था। मेरे घर से मेरा विद्यालय काफ़ी दूर था। विद्यालय जाने के लिए बच्चों के लिए विद्यालय की तरफ से गाड़ी आती थी, पर हम गरीब परिवार से थे इसलिए विद्यालय पैदल गांव के रास्ते से जाना पड़ता था। तब के समय में गांव के रास्ते कच्चे ही होते थे। बरसात में कच्चे रास्तों में पानी जमा हो जाने के कारण पानी से होकर विद्यालय जाना होता था। कच्चे सड़कों पर पानी हो जाने के कारण सड़क के बगल में बड़े बड़े सरपत के पौधे उग जाते थे, जो कि सुबह देखने में जितना खूबसूरत लगते शाम को उतने ही डरावने लगते थे, क्योंकि उन सरपतों में जंगली जानवर जैसे शियार और जंगली सुअर एक भेड़िया हुआ करते थे। मेरे विद्यालय और घर के बीच में एक बड़ा सा बगीचा था। उस बगीचे में कई कुएं थे। उन कुओं को बहुत ही अजीब तरह के पैटर्न था। उसमें से एक कुआं सबसे खास था जो कि गांव के रास्ते में पड़ता था। कुएं में गांव के कई लोगों को गिरने से मौत हुई थी, पर सबसे पहले एक औरत ने वहां पे खुदकुशी की, जिसके बाद लोगों को उस कुएं में गिरने और मरने का सिलसिला बढ़ता गया। हर साल कम से कम 1 या 2 लोगों का कुएं में गिरने के कारण मौत हो जाती थी। और कुछ लोगों का कहना तो ये भी था कि उस कुएं के आसपास जो भी जाता है उस औरत की रोने की अजीब प्रकार की आवाज़ सुनाई देती है। लोगों का कहना था कि जो औरत पहली बार उस कुएं में मरी थी वही सबको अपने बस में करके उस कुएं पर बुलाती है, और जो भी उस कुएं के आसपास जाता था वो मारा जाता था, जिससे गांव के लोगों में उस कुएं के प्रति भय समा गया और शाम होने के पहले गांव के लोग उस कुएं के रास्ते से जाना छोड़ देते, उससे दूर हो जाते, क्योंकि भूत प्रेत के साथ साथ कुएं पर जंगली जानवरों का बसेरा भी माना जाता था। मेरे विद्यालय का रास्ता उस बगीचे के
बगल से होके जाता था और बगीचे के बीच में एक रास्ता जो कि पतला सा था, मगर उस रास्ते में सिर्फ जानवर ही जाया करते थे। कभी कभी लोग भी सुबह के वक्त उस रास्ते से जाया करते थे। जो भी उस रास्ते से सुबह भी अकेले चला जाए, हम लोग बहुत बहादुर उसे मान लेते थे। ये तो कुआं और उसकी घटना के बारे में था। मैं आपको अपने साथ घटे डरावने अनुभव के बारे में बताना चाहता हूँ। आज का दिन रोज़ की तरह आम दिन नहीं था मेरे लिए, जिसमें रोज़ की तरह विद्यालय अपने समय पे अपने दोस्तों के साथ जाना था। आज का दिन खास था क्योंकि आज का वार्षिक समारोह था, जिसमें मैंने बहुत से कार्यक्रमों में हिस्सा ले रखा था। हमें उस दिन बहुत सी जिम्मेदारियाँ दी गई थी, जिसमें मुख्य अतिथि से लेकर कौन कौन सा कार्यक्रम कब और कैसे करना है, कौन से गाने पे कौन है, और 2 नाटक थे। हम दोनों में था, जिसकी वजह से मुझे बहुत देर हो गया था विद्यालय से निकलने में। मेरा घर मेरे विद्यालय से दूरी पे था और मेरे दोस्त विद्यालय के काम से विद्यालय में ही रुकने का तय करते हैं। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ निकल गया था। शाम के 7 बज रहे थे। मैं विद्यालय से निकला था। मैंने सारे दोस्त 7:30 बजे तक अपने रास्ते अपने घर की तरफ निकल गए और मैं अकेला रह गया। उस दिन पूरी चाँद की रात थी। हल्के हल्के बादल थे, जिससे मुझे रास्ता साफ दिखाई दे रहा था और रास्ता कच्चा था। रास्ते में पानी भी था। रात का मौसम बहुत सुहाना लग रहा था, इसलिए आराम से ही जा रहा था। मगर उस बगीचे के 1 किलोमीटर पहले मेरी साइकिल की हवा निकल गई। मैं पैदल ही मस्त आ रहा था। चाँद पूरा था तो मुझे कोई डर भी नहीं लग रहा था। मैं आराम से पैदल जा रहा था। घर वालों को पता था कि मैं सबकी तरफ से मैं भी विद्यालय में हूँ, इसलिए मैं घर पे समय पे जाना था। मुझे पता था कि अगर मैं ज़्यादा देर तक से घर जाऊँगा तो पिटाई होगी। जब मैं उस बगीचे के पास पहुंचा तो मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। एक बार सोचा कि बगीचे से ही जाऊंगा, मगर मुझे याद आया कि लोग कहते हैं कि रात में जितने लोग उस कुएं में मरे हैं वो सब रात को बाहर निकल कर खेलते हैं। मैंने सोचा कि बगीचे के बाहर से जाऊंगा। वो बगीचा पूरा तार से घेरा हुआ था ताकि कोई अंदर ना जाए। मैं बगीचे के बगल से रास्ता जा रहा था। कुछ लोगों को बगीचे से गुजरते हुए देखा। आम लोगों की तरह बगीचे में जा रहे थे। मेरा मन किया कि जब सब जा रहे तो मैं भी उनके साथ जाऊं, मगर जब मैं उस कुएं के करीब आया तो चांद का बादलों से ढक लिया। सारा का सारा आसमान काला हो गया और भेड़िए भी बोलने लगे। मैं एकदम से डर गया, जल्दी जल्दी चलने लगा, मगर जल्दी जल्दी मैं एक गड्ढे में गिर गया। जब मैं उठा तो मैंने बगीचे में देखा कि शायद जो लोग जा रहे थे मुझे देख के मेरी साइकिल उठाने आएंगे, मगर जब मैं देखा कि बगीचे में कोई नहीं था, बस आवाज़ें आ रही थी। ऐसी आवाज़ें जो रूह तक को डरा दे, ऐसी आवाज़ें जो कि भूतों को भी डरा दे। मुझे लगा बादल की वजह से दिख नहीं रहे, पर बादल कभी कभी हट रहे थे। जब बादल हटे तो मैं देखा कि सच में वहाँ कोई नहीं था। मैं बहुत डर गया। किसी के बहुत पास होने का एहसास हो रहा था, मगर मैं उठा, सीधा चलता गया। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी। कभी बादल चांद को छिपाते, कभी हट जाते। सियार भी उस वक्त बोलना शुरू हो गए थे। मैं बस चलता जा रहा था। जल्दी जल्दी मैं ये नहीं देख रहा था कि मेरे पैसे कीचड़ में है, साफ जगह है। बस मैं चलता जा रहा था। फिर मैं एक बार गिर गया। महसूस किया कि कुछ मेरी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। एकदम से डर गया। फिर मैं देखा तो एक सियार था जो कि पहले ही मुझे देख रहा था। मैं फिर खड़ा हुआ और चलता गया और मैं उस बगीचे के दायरे से बाहर था। वह चांद की पूरी रोशनी रास्ते को साफ साफ दिखाई दे रही थी। मैं डरते डरते घर पहुंचा। जब घर वालों ने पूछा तो मैंने कहा बगीचे के पीछे वाली सड़क से आ रहा था और वहीं पर पानी जमा होने की वजह से गिर गया। बगीचे में लोग थे, किसी ने भी मदद नहीं की। सबने बताया कि वो डायन का परिवार था, शायद तुम्हें भी अपने परिवार में शामिल करना चाहती थी। मुझे उसका मतलब पता था कि कैसे वो मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाएगी। मुझे उस कुएं में आत्महत्या करना होगा, तब जाके मैं उसके परिवार का हिस्सा बन जाता। मैं उस दिन तो बच गया, मुझे कई दिनों तक उसके डरावने सपने आते रहे। तो दोस्तों, आज की कहानी इतनी थी। अगली कहानी फिर सुनते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।